इस लेसन में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी कि ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, कौन सी इसमें हमने वर्ब की फॉर्म यूज करनी होती है। तो अगेन मैं बहुत सिंपल करके बताती हूँ आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो सेंटेंसेस, वो जुमले जो हम अपनी लैंग्वेज में उर्दू में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, और जो कहाँ पे ख़त्म होते हैं। जैसे मैं कहूँ उसने ये काम कर लिया है, राइट। लिया है मैं यहाँ लिख लेती हूँ। उसने ये काम कर लिया है, उन्होंने ये काम कर लिया है, या वो खाना खा चुकी है। तो चुकी है या वो सेंटेंस, राइट, उर्दू में जो हम बोलते हैं, जो लिया है, लिए हैं, ली है पे खत्म होते हैं, या चुका है, चुकी है पे खत्म होते हैं। वो खाना खा चुकी है, वो खाना खा चुके हैं, वो खेल चुके हैं, उन्होंने पानी पी लिया है, राइट। देखिए यहाँ पे ये है जरूर आएगा। ये नहीं होगा कि उसने खाना खा लिया और आप कह रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नहीं, ये पास्ट बन जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आखिर में है आ जाए या है आ जाए। तो कौन से सेंटेंस हुए जो बहुत ज्यादा नॉर्मली हम डेली लाइफ में 100 टाइम्स बोलते हैं। उसने खाना खा लिया है, वो सो रहे हैं, राइट, सॉरी, वो सो चुकी है, राइट। तो जिसमें लिया है, लिए हैं, चुकी है, इस तरह आए उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें हमने हैव लगाना होता है और हैज का यूज करना है। इसके साथ आपको याद रहे कि जब भी हम हैव यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं और हैड यूज करते हैं। हैड हमारा पास्ट टेंस का है, इस लेसन में नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ। हैव, हैज और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट। और ये हैड हमारा इस लेसन में नहीं यूज होगा क्योंकि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में हैव और हैज यूज होगा। अगर आपके पास प्लूरल है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर हम दे यूज कर रहे हैं, वी यूज कर रहे हैं, कुछ भी प्लूरल है, या आई यूज करेंगे, तो हमारे पास हमने यहाँ हैव लिखना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे है ही है, शी है, इट है, कोई नाम है, तो हमने हैज लिखना होगा। ये सिंपल सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। हैव और हैज लिखना है, हैड नहीं लिखना कि पास्ट टेंस में चला जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव और हैज लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जो भी सेंटेंसेस आप लिखेंगे इंग्लिश में, हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपके लिए लिख दी हैं। जैसे है ही हैज डन हिज होमवर्क, उस वो अपना होमवर्क कर चुका है, या आप इसको हम ऐसे कह देंगे, उसने अपना होमवर्क कर लिया है, राइट। तो ही हैज डन, ये थर्ड फॉर्म हो गई। हैज के पहले आपने हमने लगाया है ही हैज, सिंगुलर है, यहाँ ये प्लूरल है, तो दे के साथ हैव आएगा। दे हैव वर्क, राइट। ये वर्क की, वर्क जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, ईडी आपने लगा दिया तो ये थर्ड फॉर्म बन गई। दे हैव वर्क हार्ड। शी हैज टेकन फूड, वो खाना खा चुकी है या उसने खाना खा लिया है, तो शी हैज टेकन, हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दे हैव, ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हैव आएगा। दे हैव अराइव्ड इन टाइम। वी हैव प्लेड द गेम, हम गेम खेल चुके हैं, तो वी हैव प्लेड द गेम। यहाँ अगेन मैं आपको ये दिखा देती हूँ चार्ट जो मैंने लिखा है। इसमें क्या है, कुछ हमने यहाँ पे वर्ब की फॉर्म लिखी है, ये थर्ड फॉर्म है। नॉर्मली सेकेंड और थर्ड 90% ये सेम होती है, तो ये थर्ड फॉर्म, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, राइट। अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड। लेकिन ये हैज और हैव के बाद आपने क्या करना है, ये हैज और हैव मैं यहाँ लिख देती हूँ के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज करनी है। ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, राइट। अब आगे चलते हैं। आगे मैंने क्या किया है, कुछ सेंटेंसेस लिखी हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, उसको मैंने नेगेटिव सेंटेंस बनाया आपको दिखाने के लिए कि कैसे बनेगा, और फिर हमने उसका क्वेश्चन बनाया। ही हैज डन हिज होमवर्क, उसने अपना काम कर लिया है, होमवर्क कर लिया है, या वो अपना होमवर्क कर चुका है। मैं कहूँ इसको आपने नेगेटिव में कैसे करना है, सिर्फ नॉट लगाना है। ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क। अगर इसका आपने क्वेश्चन बनाना है तो आप इस हैज को बस पहले ले आएंगे, हैज ही डन हिज होमवर्क। यहाँ पे ये सिंगुलर था, ये प्लूरल है वी, तो उसके साथ हैव आएगा। वी हैव प्लेड द गेम, हम गेम खेल चुके हैं या हमने गेम खेल लिया है।
वी हैव नॉट प्लेड द गेम। अगर हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सिर्फ नॉट लिखना है, क्वेश्चन बनाना है तो हैव को पहले लिख ले जाए, क्या हमने गेम खेल लिया है, हैव वी प्लेड द गेम, राइट। अब आपको ये समझ में आ गया कि हमने हैज और हैव यूज करना है और थर्ड फॉर्म वर्ब की लगानी है। तो यहाँ मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस ये लिखे हैं सेंटेंसेस, जिसको आपने यहाँ वीडियो को आप पॉज कर लें और आप इसको वन बाय वन खुद लिखें। यहाँ पे शी हैज फिनिश्ड हर जॉब, कैसे नेगेटिव इसका बनेगा अभी मैंने बताया आपको, एक दफा और बता देती हूँ कि यहाँ पे आपने सिर्फ नॉट लिखना है। शी हैज नॉट फिनिश्ड हर जॉब, उसने अपना काम खत्म नहीं किया है। क्वेश्चन बनाना है, क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया है, सिंपल हैज को आप पहले ले जाएंगे, हैज शी फिनिश्ड हर जॉब। अब आपने ये जो फ्यू सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं, आपने इसको यहाँ पे नेगेटिव बनाए नॉट लगा के, इसको आपने यहाँ पे इसका क्वेश्चन बना लें और फिर जब आप इसको अच्छी तरह कर लें 100% आप सेटिस्फाई हो जाएं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मैंने लिख भी दिया है ताकि आप टैली कर लें कि कोई एरर हो गई है। वैसे नॉर्मली एरर नहीं होगी क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स लिखी है। ये करने से आपको और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। याद रहे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, एक दफा मैं दोबारा यहाँ लिखती हूँ, हैज और हैव का यूज करना है आपने और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। पहला लिखा है वी और ये फिल इन द ब्लैंक्स है टुडे। नॉट और वर्क ये आपने यहाँ यूज करना है। इट मीन्स कि ये नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आपने। तो वी के साथ आपने क्या लगाना होगा, हैव लगाना होगा। वी हैव नॉट और हैव के बाद थर्ड फॉर्म वर्क की क्या हो जाएगी, वर्कड हो जाएगा। ये आपने खुद यहाँ डिसाइड करके सोच के लिखना है, इससे आप ज्यादा सीखेंगे। यहाँ अगेन वीडियो को पॉज करें, इस फिल इन द ब्लैंक्स करें, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा सोचें कि ये कैसे सॉल्व होगा और उसके बाद आपके लिए मैंने यहाँ पे ये लिख भी दिया है ताकि आप अपने जो भी आपने फिल इन द ब्लैंक्स की हैं आप उसको टैली कर सकें। वी हैव नॉट वर्क टुडे। सेकंड है दे हैव बॉट अ न्यू कार। यहाँ पे सिर्फ बाय लिखा हुआ था तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि हम वो सीख रहे हैं, तो नॉर्मली अगर जो क्वेश्चन होगा वो लिखा होगा कि आपने ये प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, पास्ट परफेक्ट बनाना है, इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। मैं आपको कह रही हूँ यहाँ पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने बनाना है तो आपने हैव लिखना है, दे के बाद हैव लिखना है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, बाय नहीं लिखना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बॉट बॉट है, बॉट अ न्यू कार, राइट। ये मैंने यहाँ पे आपके लिए सारे सेंटेंसेस करेक्ट फॉर्म में लिख दिए हैं ताकि आपने जो फिल इन द ब्लैंक्स किया आप उसको चेक कर सके। इसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, कुछ ये सेंटेंसेस उर्दू में लिखे हैं। मैं इसको पढ़ के जरूर सुनाऊंगी, मे बी कि किसी को उर्दू नहीं पढ़नी आए या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरा सेंटेंस सुन के उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। उन्होंने पहले कभी उन्होंने पहले वहां कभी नहीं खाया है, राइट। आप बहुत बदल गए हैं, मैं जरा भी नहीं बदला हूँ, उसे अभी तक वक्त नहीं मिला है, हमने ये मूवी 10 मर्तबा देखी है, क्या आपने अपना कमरा साफ कर लिया है, मनाहिल ने गिलास तोड़ दिया है, क्या उसने अपना काम कर लिया है, वो पहले ही मैच जीत चुके हैं, मैंने एक खास डिश सिर्फ आपके लिए बनाई है, उसने अभी तक अपना होमवर्क खत्म नहीं किया है। ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा एग्जाम में आपकी कभी गलती नहीं होगी। अगर क्वेश्चन है कि आपने ट्रांसलेशन करनी है उर्दू टू इंग्लिश या इंग्लिश टू उर्दू, आप सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ लें, आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि हमने अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है और हैव और हैज यूज हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी होगी, उसने ये काम कर लिया है या कर चुकी है, इससे इसी तरह होंगे। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपने जो भी ट्रांसलेशन है उसको टैली कर सकते हैं। यहाँ मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके भी आपके लिए लिख दिया है ताकि आपका काम आसान हो जाए, राइट। तो ये सिंपल था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हैज लगाते हैं और हैव यूज किया जाता है। आई के साथ, दे के साथ, कोई प्लूरल हो, वी के साथ आपने हैव लगाना है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, कोई नाम है उसके साथ हैज लगाना है। हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।
सिंपल हो जाएगा आपके लिए। इसका कॉन्सेप्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।